हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। बिहार में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, लेकिन उस यात्रा में नए नए विवाद जुड़ रहे हैं। एक बड़ा विवाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसे लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। साथ ही कई और भी मुद्दे हैं, उनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो आपने भी देखा होगा कि इस तरह की भाषा का अब इस्तेमाल किया जाने लगा है वोटर अधिकार रैली में, और वो अपशब्द जो कोई सुन नहीं सकता, बोलने की बात तो छोड़िए। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हताशा और निराशा को दर्शाता है कांग्रेस राजद के लोगों का। इस तरह के अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, ये इनके संस्कार और संस्कृति को बताता है। ये पूरी योजनाबद्ध ढंग से ये उत्तेजना पैदा करना चाहता है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, संवैधानिक संस्था के बारे में पूरी तरह से भ्रम फैलाना, अपमानित करना, ये संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। और ये लोकतंत्र की धरती है बिहार। ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। हमारी मां बहनों के बारे में इस तरह के भाषा का उपयोग करना, ये राहुल गांधी जैसे, तेजस्वी यादव जैसे संस्कारहीन लोगों का, उसके परिवार के दिए हुए संस्कार का परिचय है। इस मानसिकता के लोग समाज को स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र की धरती पर एक अपना आचार संहिता होता है, एक मर्यादा होती है। लोक लज्जा, लोक व्यवहार जिसके पास नहीं हो, वो संवैधानिक पद पर बैठने का योग नहीं है। ये तो जंगल राज का अनुकंपा की राजनीति करने वाला युवराज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये दोनों तो अनुकंपा की राजनीति वाला लोग हैं। ये जनता के बीच के जनता की भावनाओं को क्या समझेगा? ये तो जनता की भावनाओं को कुचलने वाला, अपने को युवराज समझने वाला और परिवार तंत्र के जागीर राजनीति को समझकर इस तरह का अहंकारी व्यवहार जनता जवाब बिहार की देगी। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आते ही, आपने देखा होगा, 2014 से शुरू कीजिए, चाय वाला, कई बार अपशकुन या फिर मौत के सौदागर, पीएम मोदी को बार बार गाली देना। विपक्ष ये क्या समझता है कि गाली देने से हम जीत जाएंगे? अब बिहार चुनाव, अब इस तरह की फिर गाली और अपशब्द। देखिए, इसके हताशा निराशा को साफ झलका रहा है। जनता से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उन्माद पैदा करना चाहता है। ये असुर प्रवृत्ति की मानसिकता साफ झलक रही है। अराजकता फैलाने का ये खेल है ताकि लोग उत्तेजित होकर हमको अपमानित करे, बेइज्जत करे और हम रोएं छाती पीटकर, वातावरण दूषित करें। बिहार के लोकतंत्र की धरती पर बिहारियों को बदनाम और कलंकित करने का ये दोनों खेल खेल रहा है। जिन लोगों ने बिहारी को गाली दिया, उसी पर आ रहा था कि इससे पहले रेवंत रेड्डी और स्टालिन, रेवंत रेड्डी ने कहा था, बिहारियों के डीएनए को लेकर सवाल उठाया था। स्टालिन ने सनातन विरोधी, डेंगू मलेरिया बता दिया था। इस ऐसे चेहरे को आगे करके विपक्ष को लगता है कि वो बिहारियों का वोट ले लेगा, बिहार की जनता का दिल जीत लेगा। देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से हारने जा रहे हैं। ये अब दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एनडीए गठबंधन के लोग विकास की बात कर रहे हैं और विकास में वो कहीं ठहर नहीं रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार जितनी लंबी लकीर विकास के खींच दिए,
विकसित बिहार बनाने के लिए जितना मजबूत नींव खड़ा कर दिए हैं, तो लग रहा है कि वो विषय तो चलेगा नहीं, वो एजेंडा पर तो हम ठहरेंगे नहीं। तो एजेंडा का ट्रैक बदल रहा है और ये मर्यादा तोड़ रहा है। अब मर्यादा का स्तर अब इतना हीन हो गया, स्तरहीन। ये लोग प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर जो देश का गौरव बढ़ाए, जो राजनीतिक ऋषि के रूप में एक तपस्या करके 140 करोड़ जनता का सेवा के भाव से अपना परिवार मानकर रात दिन काम कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जामात, सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाला, ये क्या समझेगा किसी की मर्यादा और जनता की भावना? बिहारियों की भावना को कुचलने का, बिहारियों को अपमानित करने वाला, बिहारी शब्द को गाली बनाने वाले को ये सम्मानित कर रहे हैं। उनको बुला करके बिहार की जनता इसका बदला लेगा। जो व्यक्ति बिहार के विकास की बात करता है उसको गाली दे रहे हो, और जो बिहार को गाली दे रहा है उसको सम्मानित कर रहे हो। ये दोहरे चरित्र के दोगले लोग बिहार के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसका सबक बिहार की जनता सिखाएगी। इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। इस विषय को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे। एक और चीज विपक्ष करता है, मंदिर का रुख करने लगता है। सीतामढ़ी में सीता मां जानकी मंदिर गए थे आज दोनों नेता, और वहां पर दर्शन किया। उसी मंदिर का अभी शिलान्यास भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश, गृह मंत्री अमित शाह आए थे, सीएम नीतीश कुमार ने किया। राम का नाम लेते हैं तो आपको कहते हैं कि भाई आप तो सियासत कर रहे हैं। ये जब चुनाव आता है तो क्या ये मंदिर जाना आपको लग रहा है इसके पीछे सियासत है? माता सीता की धरती से सीता मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। देखिए, सच्चाई है कि राहुल गांधी न भारत को समझे न भारत के संस्कृति को समझे। ये तो विदेशी मूल के ज्यादा अनुभवी लोग हैं। जब चुनाव आएगा ये भारतीय बनने का नाटक करते हैं। बड़का नौटंकीबाज लोग हैं। नौटंकी करने में लालू प्रसाद से पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोग, दोनों देश के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये अप्पू और पप्पू दोनों जिस तरह के नौटंकी करता है देश के लोग मजा लेता है। और सचमुच में अच्छा जोकड़े कर लेता है। पिता का पूरा, लालू जी का पूरा लक्षण तेजस्वी यादव में है, और राहुल गांधी भी उसके नकल करने में माहिर हो चुके हैं। ये भारतीय संस्कृति, सनातन के संस्कृति और संस्कार में इनको विश्वास नहीं है। कई बार इन्होंने प्रश्न उठाया। यही कांग्रेस के लोग हैं ना, इनके माताजी ही राम सेतु पर प्रश्न उठा रहे थे। राम मंदिर बनाने के विरोध में इनके पार्टी के लोग माननीय न्यायालय में जाकर के बहस कर रहे थे, और ये राजद के लोग रामचरितमानस पर ही प्रश्न उठा दिए। इनके शिक्षा मंत्री, ये दोनों सनातन के संस्कृति से दूर जा चुके हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही दूर थे, और तेजस्वी यादव भी अपने संस्कृति से बाहर निकल चुके हैं। इनको भ्रम फैलाना, सनातन के संस्कृति के बीच जाति के जहर का उन्माद पैदा करने का खेल खेलना, विभेद डालना। अरे ईश्वर हमारे एक हैं। हमारी धरती की मां शक्ति के रूप में महालक्ष्मी का प्रकटीकरण मां सीता जानकी के रूप में हुआ। फिर भेद क्यों कर रहे हो? क्या है तुम्हारी भावना? सनातन के संस्कृति, संस्कार और संतों पर प्रश्न उठाकर तुम विदेशी संस्कार संस्कृति को थोपना चाहते हो। भूल गए कि 1000 वर्ष के लगभग गुलामी में मेरा संस्कृति और संस्कार नहीं बदला। आज भी हर भारत के धरती पर जन्म लेने वाला अपने संस्कृति और संस्कार के लिए, इतिहास गवाह है, एक बार नहीं कई बार बलिदान दिया है। तुम्हारे जैसे पाखंडियों और कालनेमियों तुम सनातन के संतान को नहीं लड़ा सकते,
और हमारी भावनाओं को नहीं कुचल सकते। आप कह रहे हैं कि धर्म के मतलब जाति के नाम पर नहीं, एक हिंदू होकर जाति से ऊपर उठकर सब इस बार वोट डालने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब जाति का जहर बिहार में फैक्टर नहीं रहेगा। 2010 में आप देखे थे, इसका बाप और माई समीकरण काम आया था राजद का, 22-23 सीट पर सिमट गया था। बिहार की तो जनता थी, कोई समीकरण काम नहीं आया। अब बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, राजद कांग्रेस सत्ता में 15 साल बैठ के पलायन के लिए विवश किया, बिहारी नौजवानों के हाथ में हथियार थमाकर अपराधी बनाया, ऐसे मानसिकता से बिहार के लोग मुक्ति चाहता है, कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये लोग पूरी तरह से हमेशा कांग्रेस बिहार के साथ दोगली राजनीति की है। बिहार को पीछे ले जाने का, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के बाद नेहरू जी डरते थे श्री बाबू के पर्सनालिटी से, संस्कार से, उनके ईमानदारी और काम से। अरे ये तो सत्ता के लिए देश को बांटने वाला कैरेक्टर का लोग है। बिहार अखंड भारत का निर्माता है। हर बिहारी सब पर भारी बनेगा और देश के लिए बिहार हर बलिदान को तैयार है। की बात चली है तो एनडीए कह रहा है 2025 फिर से नीतीश। आप सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में, लेकिन यहां पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया तेजस्वी यादव के सीएम बनाने को लेकर। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया, जवाब में क्लियर नहीं कहा कि हाँ तेजस्वी यादव ही बनेंगे। वहां पर देखिए, अवसरवादिता और स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। तेजस्वी उनको पीएम कह करके खुश कर करके अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। राहुल गांधी जानता है कि मैं तो पीएम बनूंगा ही नहीं, तो इसको भी कैसे बनने दूंगा। सच्चाई यही है कि देश की जनता, बिहार की जनता इन दोनों को स्वीकार नहीं कर रहा है और इस सच्चाई को वो जान रहे हैं, इसीलिए उन्मादी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मर्यादित भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। आखिरी सवाल, एनडीए पूरी तरह से तैयार है, इंटैक्ट है, सीट बंटवारे पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है? क्योंकि चिराग का सवाल बीच बीच में आने लगा था कि नीतीश सरकार में जो क्राइम बढ़ा है, हम ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करते, इस तरह के तल्ख बयान आने लगे थे क्राइम को लेकर। तो अब सब ठीक है, सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ? एनडीए गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। एनडीए गठबंधन स्वार्थ पर आधारित नहीं है, सेवा और सुशासन के लिए समर्पित है। और जब सेवा और सुशासन की बात करेगा तो वहां ज्यादा छटपट की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा सक्षम नेतृत्व पूरी तरह से सारे गठबंधन को लेकर के सम्मान के साथ चलते हैं। विदेश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं, क्योंकि यहां परिवारवाद का जगह नहीं, यहां राष्ट्रवाद का जगह है। यहां मेवा का चक्कर नहीं, सेवा का समर्पण है। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महामंत्र सब लोगों ने ग्रहण किया है, सबका साथ सबका विकास। और इस भाव से विकसित बिहार के कल्पना को साकार करने के लिए सब एकजुट हैं और डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट डबल दिखाई पड़ेगा। नीतीश कुमार फिर से बनेंगे? निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व ने कह चुके हैं, हमारा नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। और सक्षम नेतृत्व जो भी निर्णय लिए या लेंगे, सब उसका स्वागत करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत।